कराची के पुराने इलाके सोल्जर बाजार में एक ऐसा घर था जिसके पास से लोग गुजरते भी डरते थे। ये घर तकसीम से भी पहले का बना हुआ था। ऊंची छतें, लंबे कमरे, पुराना फर्श और टूटे हुए दरवाजे, जैसे वक्त खुद वहां रुक गया हो। असल मालकान बरसों पहले बीरों ने मिल्क जा चुके थे और ये मकान खाली पड़ा रहा। आसपास के लोग अक्सर सरगोशी में कहते, ये घर खाली नहीं है, यहाँ कोई और भी रहता है। 1990 के शुरू में एक फैमिली ने यह घर किराए पर ले लिया। शुरू के चंद दिन सब कुछ ठीक रहा। बच्चों को बड़ा सहन पसंद आया। रात को ठंडी हुआ चलती तो सब घर वाले छत पर बैठते। मगर आहिस्ता आहिस्ता अजीब व गरीब वाक़ात शुरू हुए। एक रात सब सो रहे थे कि अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दौड़ रहा हो। मुरद्दी खाना भाग कर ऊपर गए मगर वहां कोई न था। सबने सोचा शायद वहम है। मगर अगली रात बावर्ची खाने के बर्तन जोर से जमीन पर गिरने लगे। औरती खाना के हाथ कांप गए, बच्चे सहम गए और सब एक दूसरे को देखने लगे। एक शाम एक नौजवान सहन में खड़ा था कि उसने एक औरत को देखा, सफेद कपड़ों में मलबूस, हाथ में पुराना सा दिया। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो कमरे की तरफ गई। नौजवान के कदमों तले जमीन खसक गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जब वो कमरे तक पहुंचा तो औरत गायब थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। बच्चे रात को चीख कर जागते और कहते, काली औरत हमें घूर रही है। औरती खाना अक्सर बीमार रहने लगे। रात के अंधेरे में दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो जाते। फैमिली के चेहरों पर खौफ और थकन लिखी हुई थी। हंसी खुशियां सब जैसे खत्म हो गईं। एक दिन घर में मौलवी साहब को बुलाया गया। कुरान की तलावत और दम दरूद से वक्ती सुकून मिला, मगर चंद ही दिन बाद फिर वही कदमों की चाप, वही रोने की आवाजें और वही साए। आखिरकार वो फैमिली हार मान गई। खौफ, बीमारी और बेसुकूनी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो घर छोड़ जाएं। आज भी वो घर वीरान है। अंधेरी रातों में मोहल्ले वाले कहते हैं कि अंदर से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज आती है। लोग वहां से गुजरते हैं मगर नजरें झुका लेते हैं, जैसे वो घर अब भी अपने मकीनों की तलाश में है, मगर इंसानों की नहीं। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि जज्बाती भी है, क्योंकि एक फैमिली का सुकून और खुशियां इस पुरअसरार ताकत ने छीन ले।